आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि भरत का प्रेम राम के प्रति कितना है। गुरुदेव वशिष्ठ के एक संवाद में वर्णन है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि भरत का प्रेम रूपी समुद्र, उसको देख करके गुरुदेव वशिष्ठ की बुद्धि अबलासी हो गई। जैसे समुद्र के किनारे कोई खड़ी हुई स्त्री सोचे कि मैं देखूं कि सागर गहरा कितना है, तो ये उसके बस का काम नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ की बुद्धि जिस भरत के प्रेम रूपी सागर की था नहीं ले पाई। जो इतने बड़े विद्वान थे, तो हम और आप उस भरत के प्रेम रूपी सागर की था कैसे ले सकते हैं। तो भरत के अंदर राम के प्रति कितना प्रेम। और थोड़ा सा आगे के लिए बढ़े, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। यहां से बात करते करते जा रहे थे, आंख में आंसू थे और अंदर से ही आवाज आ रही थी, प्रभु राम। इतना ध्यान दे लो 5 मिनट भाई। इसको खोल दे भाई। मुख में से आवाज निकलती है, प्रभु राम प्रभु राम प्रभु राम। भगवान इस अपराधी के लिए चरणों में जगह है क्या? भगवान मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु मेरा कल्याण करो, हे नाथ, हे प्रभु, हे कृपा सिंधु, हे कृपा सागर। ऐसे शब्द बोलते हुए श्री भरत जी आगे के लिए बढ़ते हैं। तत्पश्चात श्री भरतलाल जी दंडवत प्रणाम करते हुए खड़े हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। प्रभु राम जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और प्रभु राम को जब यह लगा कि भरत बिल्कुल नजदीक आ गया है, तो अपने स्थान से खड़े होकर के भगवान राम अंदर की कुटिया में चले गए। सुनिए, कथा अद्भुत है। लखनलाल अपना धनुष बाण लिए हुए खड़े हैं दरवाजे पर। भारत की रुदन की आवाज प्रभु राम ने सुनी। भगवान जगह से खड़े होकर अंदर कुटिया में चले गए। इधर श्री भरत मुख से एक ही आवाज निकल रही है, पाए नाथ कहे पाए उसाई, पाए नाथ कहे पाए उसाई। हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे शरण में ले लो, मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं। और ऐसा कहते हुए भरत आगे बढ़े और धड़ाम से भगवान की कुटिया की देहली पर जाके गिर पड़े। आंखों में अश्रुपात हो रहा था। लखन ये सब पूरा देख रहे थे। लक्ष्मण ने जब आज पहली बार भरत की ये स्थिति देखी, लखन थर थर कांपने लगे, आंख में आंसू आ गए और सोचने लगे कि इतनी बड़ी गलती शायद मेरे जीवन में इससे बड़ी कोई दूसरी गलती नहीं हो सकती। मैंने भगवान के इस भक्त को मैंने इतना ऊंची आवाज में बात करी, मेरे प्रभु के ऊपर क्यों बीती? भैया भरत को पता लगेगा कि लक्ष्मण ने तेरे लिए ऐसी बातें कही है, मुझे उसका भय नहीं है। मुझे कष्ट इस बात का है कि जब भगवान के भक्त भरत को मैंने ऐसे शब्द बोले, प्रभु के ऊपर क्या बीती होगी। भरत रुदन करते हैं, कहते हैं, प्रभु मैं अपराधी हूँ, उल्टा माँ के उधर से मेरा जन्म हुआ है भगवान, लेकिन मैं हूँ तो आपका। भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। भरत की रोने की आवाज राम सुन रहे हैं, लेकिन खड़े नहीं होते। खड़े क्यों नहीं होते? इसलिए राम सोच रहे हैं कि जब तक ये लखन नहीं कहेगा, तब तक मैं भरत को उठाने के लिए नहीं जाऊंगा। इसको पता तो लगना चाहिए कि भरत है क्या अपने आप में। लखन सेवा में खड़े हैं और सेवाधारी को बिना आज्ञा के वो वहां से उठ नहीं सकता। आज लखन रो पड़ेगा, भगवान क्या सुन नहीं पा रहे हैं? भले ही मुझे आज प्रभु की सेवा से अलग होना पड़े, लेकिन भैया भरत की स्थिति में देख नहीं सकता। उसी समय लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण छोड़े, दौड़ते हुए कुटिया में पहुंचे। हाथ जोड़कर प्रभु राम के चरण लक्ष्मण ने पकड़े,
भगवान, यदि आप मेरी सेवा से किंचित मात्र भी प्रसन्न हुए हों, थोड़ा धीमे बजा, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, दरवाजे पर भैया भरत शरणागत होकर के पड़े हैं, एक बार आप खड़े होकर के भैया को उठा लीजिए। हे प्रभु, मैंने यदि स्वप्न में भी आपके प्रति कुछ नकारात्मक कभी न सोचा हो, मेरी सेवा से प्रसन्न होकर आज तक आप मुझसे प्रसन्न हुए हों, तो मुझे मेरी सेवा का फल बस इतना सा दे दीजिए कि देहरी पर पड़े हुए भरत भैया को आप उठा लीजिए। जब इतना कहा लखन लाल ने, उसी समय प्रभु राम खड़े हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। भगवान को मैंने खड़े होते हुए जरूर देखा, लेकिन भगवान दौड़ करके भरत के पास कब पहुंच गए ये मैं नहीं देख पाया। प्रभु श्री राम जी भरत के पास पहुंचे, कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा, कहीं वस्त्र गिर गया, कहीं धनुष बाण गिर गए, और प्रभु राम चरणों में पड़े हुए भरत को उठाने के लिए नीचे के लिए झुके। भरत ने प्रभु राम के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे भगवान, मुझ अपराधी का मुंह न देखना, मैं वह अपराधी हूँ जिसकी वजह से अवध अनाथ हो गया। भगवान, मैं वह अपराधी हूँ जिसकी वजह से मेरे प्रभु बन बन के हो गए। हे प्रभु, मेरा मुख मत देखना। राम रो पड़े। प्रभु राम ने कहा, भैया भरत, जितनी ताकत मुझे तुझे उठाने में लगानी पड़ रही है, इतनी ताकत तो मुझे मिथिला में धनुष तोड़ने में भी नहीं लगानी पड़ी। यदि तू मेरा अनुज है, तो मेरा भाई है, तो मेरा भक्त है, मैं हृदय से बोल रहा हूं, तो इस बात को कभी सोचना भी मत कि मां कैकेयी ने जो मांगा और मेरे मन में बात आ जाए कि सब भरत का किया हुआ है। भरत ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाई, तू जैसा भाई तो किसी किसी युग में जन्म लेता। आज मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूं, मेरे पास में भरत जैसा भाई है। भरत, तू तो वो पात्र है, तेरा पात्र भरने के लिए राम रीता है। तेरी साधना और समर्पण के आगे भरत मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं। भरत ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, भगवान आज अवध अनाथ हो गया है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत त्रसित हूँ। प्रभु, मैं टूट चुका हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। लखन ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, कहा, प्रभु मेरे प्राण निकल जाएंगे, कैसे भी आप भैया को खड़ा कीजिए। तब भगवान प्रभु श्री राम ने कहा, भरत, यदि मेरे चरणों में तेरा पूर्ण रूप से समर्पण है तो तू खड़ा हो जा। उस समय प्रभु श्री राम ने जब भरत को उठा करके अपने अंक में भरा है, चित्रकूट के पत्थर मोम की तरह पिघल करके पानी बन करके बह गए। देवता अंबर और आकाश से इस भ्रात मिलन पर फूलों की वर्षा करने लगे। संतों ने कहा कि धरती पर सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भाई नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। राम जी ने लंका कांड में कहा है, सुत बितनार भवन परिवारा, होई जाय जग बारहे बारा, अस विचार जी जागा होता था, मिलहिन जगत सहोदर भ्राता। माता मिले, पिता मिले, कुटुंब खानदान परिवार मकान दुकान सब मिलेगा, लेकिन भाई नहीं मिल सकता। भाई की परिभाषा यह नहीं है कि एक माँ की कुच्छी से दो भाइयों का जन्म हो गया। भाई की परिभाषा है कि भाई भाई के लिए भुजा बनकर के खड़ा रहे। ये भुजा है जिसको भाई कहा जाता है। सामने कोई लाठी लेके आ जाए तो हाथ अपने आप उठ जाते हैं। हाथ कहते हैं पहले हमें तोड़ो, सिर को बाद में फोड़ो। वो प्रहार अपने ऊपर झेलते हैं।
भाई भाई के लिए सूख जाता है, भाई भाई के लिए समर्पित हो जाता है, वो भाई है। मैं कहना चाहूँगा, यदि घर में स्त्रियों में नहीं बनती है, चूल्हा चौके से अलग हो जाना, लेकिन भाई भाई दिल हृदय से कभी अलग मत होना, कभी अलग मत होना। जब तक माता पिता हैं, बंटवारा करना क्या, सोचना भी नहीं है। यदि कभी ऐसी नौबत आ भी जाती है तो बंटवारे में घर वालियों को मत बिठाना कभी, बंटवारे में रिश्तेदारों को भी मत बिठाना कभी। कम भी मिल जाए कोई बात नहीं है, माँ जाया भाई है, एक कुच्छी में पाम पसारा। यदि कभी ऐसी नौबत आती है तो बंटवारे के समय में एक दूसरे के गले मिलना, कहना भैया आज हम संपत्ति बांटने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। मैं सौगंध खा करके कहता हूँ, तेरे बच्चे तेरा संग छोड़ सकते हैं, तू रात के 12 बजे भी मुझे याद करेगा तो मैं तेरी चारपाई के बगल में कहीं न कहीं खड़ा दिखाई दूंगा। मैं कभी तेरा संग नहीं छोड़ूंगा। तेरी परछाई तेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन मैं कभी तेरा संग छोड़ूंगा नहीं। ये आवाज होनी चाहिए। एक पैसे के लिए भाई भाई अलग हो जाए, नहीं चाहिए ऐसी तरक्की, नहीं चाहिए ऐसी संपदा, नहीं चाहिए ऐसी सत्ता, बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रभु राम का संदेश है, दुनिया का हर सुख मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, यदि भाई और भाई मन से दिल से अलग हो गए, चूक गए, समझ लो सब लुट गया, कुछ भी नहीं बचा। कभी भी भाई भाई से अलग मत होना। कि धरती पर इससे बड़ी ताकत ही नहीं है कोई, इससे बड़ी सत्ता भी नहीं है कोई। एक दिन मैंने बोला है, रावण ने लखन को कहा था, राम से सब प्रकार से मैं बड़ा हूं, राम के पास एक चीज थी इसलिए राम विजयी हो गए, यदि वो चीज मेरे पास होती तो राम विजय का सपना भी नहीं देख पाते। रावण कहता है कि मेरे पास विभीषण नहीं था, राम के पास लक्ष्मण था, यदि मेरे पास भी विभीषण होता तो इस युद्ध को जीतने के लिए राम को लाले पड़ जाते। ये विजय राम की नहीं है, रावण कहता है ये विजय भाई और भाई के संगठन की विजय है। एक बार फिर ये चौपाई दोहराऊंगा, रामायण की, लंका कांड की है, इसलिए यहां मत खोजना इसको। सुत वित नार भवन परिवारा, हो जाए जग बारहे बारा, अस विचार जे जाग होता था, मिलहिन जगत सहोदर। सब कुछ मिल जाए, भाई नहीं मिले। भाई चीज ही ऐसी है। आज शत्रुघ्न ने प्रभु राम के चरणों में प्रणाम किया। भगवान राम ने अपने अनुज को उठाकर अंक में भर लिया और कहा, किशोर शत्रुघ्न, तो भगवान इसे रिपुसूदन ज्यादा कह के पुकारते थे। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा भी है, रिपुसूदन पद कमल नमामि। कहा भाई तू कितना भाग्यशाली है, तुझे कितने बड़े महात्मा के चरणों की सेवा मिल गई, तो भाग्यशाली। शत्रुघ्न रो पड़े, कहने लगे प्रभु वो भी तो आशीर्वाद आपका ही है। मैंने तो यही गुरुजनों के मुख से सुना है कि भगवान की कृपा के बिना महात्मा के चरण की सेवा मिलती ही है। बहुत रुदन किया, बहुत। निषाद राज गुहू को भगवान उठाकर अंक में भर के, जिस समय लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया है, गोस्वामी जी रो पड़े, चीख पड़े। भरत के चरणों में लक्ष्मण गिर पड़े। लक्ष्मण ने कहा भैया मुझ अपराधी को क्षमा कर, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत आभारी हूं। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया भैया, पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। भरत ने कहा लक्ष्मण तुम तो भाग्यशालियों के भी भाग्यशाली है, तुम्हारी बराबरी कौन करेगा। महादेव जिन चरणों के दर्शन के लिए तरसते हो, जिन चरणों में रोजाना तुम्हें प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लक्ष्मण तुम कितने भाग्यशाली हो। भरत ने कहा लखन
और तो मेरे पास में कुछ भी देने के लिए नहीं है। लखन मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन तेरे समर्पण को देखकर आज मैं चित्रकूट की धरती पर कहता हूं, जब भी कोई प्रभु राम का नाम लेगा तो उसके अगले शब्दों में वो नाम मेरा नहीं, उसके अगले शब्दों में वो नाम तेरा लेगा। ये है भावना देने की। आज भी लोग राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नहीं कहते, लोग कहते हैं राम लखन भरत शत्रुघ्न। ये है समर्पण, ये है त्याग। भरत को समझना, ये राम और भरत की कथा नहीं है। ये कथा भाई और भाई के स्नेह की कथा है, भाई और भाई के प्रेम की कथा है। ये कथा सुनने के बाद भी यदि कोई भाई भाई के ऊपर मुकदमा कर देता है, अरे धिक्कार है उनके लिए। कोर्ट कचहरी में एक सनौफ से उन दोनों को बुलाया जाता है। जीवन में ये नौबत कभी ना आए। जिस समय भरत ने लक्ष्मण को उठा करके अंक में भरा, राम जी को अति प्रसन्नता हुई। शत्रुघ्न ने लक्ष्मण को प्रणाम किया, लक्ष्मण ने उठा करके अंक में भर लिया और कहा, अनुज हमारी माँ का तो दूध कृत कृत हो गया, तू भाग्यशाली है, तू कितना बड़ भागी है, तुझे एक महात्मा के चरण की सेवा मिली है। भरतलाल ने अपनी आंख के आंसुओं को पोंछा और कहा, भैया अवध के लोग आए, गुरुदेव आए, माताएं आई। प्रभु राम ने कहा, शत्रुघ्न जानकी का ख्याल रखना और हम अभी आते। गुह निषाद लक्ष्मण भरत और प्रभु राम ऊपर की पहाड़ी से नीचे के लिए उतर रहे थे। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करते हुए कैकेयी माता बहुत जोर से रो रही थी, जिसकी आंख में आंसुओं के अलावा और कुछ था ही नहीं। प्रभु राम ने दूर से कैकेयी माता को देखा। इसे कहते हैं राम। प्रभु राम पहाड़ी से नीचे उतरे, माता कैकेयी के चरणों में प्रभु राम लंबे होकर के लेट गए। गोस्वामी जी ने लिखा भी है, प्रथम राम भेंटी कैकेयी। चित्रकूट में प्रभु राम सबसे पहले उस माँ कैकेयी को मिले, जिस कैकेयी का नाम कोई लेने को तैयार नहीं था। कैकेयी के चरणों में गिर पड़े राम और कहा, माँ अपने पुत्र को क्या तू आशीर्वाद नहीं देगी? कैकेयी चीख पड़ी, कहने लगी, राम बेटा मुझे बता तो दे कि मेरी गलती क्या थी। तूने मुझसे जो करवाया मैंने वही तो किया। मुझे आज बुरा वद गालियां दे रहा है राम, सुनना मुश्किल है। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? राम माता कैकेयी के अंक में लिपट गए। कहा, मां मंदाकिनी के किनारे मैं ये संकल्प करता हूं, तुझे वचन देता हूं, अब के बार मेरा जन्म माता कौशल्या की कोख से हुआ है, लेकिन तूने मुझे पाला है। ये मेरा दिया हुआ वचन है कि आने वाले द्वापुर में तू मेरी माता देवकी और मैं तेरा बेटा कृष्ण बन करके आऊंगा। माता कैकेयी का अति स्नेह राम के प्रति। प्रभु राम ने अपने वनवासी वस्त्र से मां की आंख के आंसू पोंछे। इतने में सामने से माता कौशल्या आई। कौशल्या मां की मांग में, माताओं की मांग में तो सिंदूर था ही नहीं। मां कौशल्या ने कहा, पुत्र मेरा दूध धन्य धन्य हो गया, मेरा दूध कृतकृत हो गया। मैं पूरे रास्ते भर सोचती हुई आ रही थी, हे राम तूने मेरी कोख से जन्म लिया है, तो मैं तुझसे ये मांगती हूँ, हम तुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले अपनी माँ कैकेयी को प्रणाम करना। राम मेरा हृदय भर गया। बेटा मैं अति गदगद हूँ,
महाराज की मौत हुई है, अवध अनाथ हो गया है, लोग केकई को गालियां दे रहे हैं, जिस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। तूने केकई माता के चरणों में प्रणाम किया है, इससे पूरा अवध समझ गया है कि केकई निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं। सामने से गुरुदेव वशिष्ठ आए, राम गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। गुरुजी ने कहा, राम ये वशिष्ठ चरण छुआने के लायक नहीं रहा, मेरी वजह से अवध अनाथ हो गया है, मेरी वजह से अयोध्या का पालनहार चला गया है। पुत्र बहुत लज्जित हूं, बहुत शर्मिंदित हूं। प्रभु श्री राम ने कहा, गुरुदेव आज अयोध्या आपकी वजह से जीवित है, मैं जानता हूं इस बात। गुरुदेव आप जैसे तो गुरु किसी भाग्यशाली शिष्य को मिलते हैं, अवध का भाग्य है जिसके गुरु गुरुदेव वशिष्ठ हैं। आज गुरुदेव ने मंदाकिनी के किनारे पर प्रभु राम के हाथों से महाराज का तर्पण कराया। संध्या का सूरज अस्तांचल की तरफ जा रहा था, इतना समय सबको वहां मंदाकिनी के किनारे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटा पूरा दिन निकल गया है, राम थोड़ा जल तो पी लो। जब जल पीने की बात कही, माँ कौशल्या ने भी ऐसा कहा तो राम भपक भपक करके रो पड़े। कहा, गुरुदेव जिस पिता ने हमारे लिए अपने प्राण छोड़ दिए, क्या उनके पुत्र अपने पिता के लिए पानी नहीं छोड़ सकते? ये राम के शब्द। उस दिन प्रभु राम ने जल ग्रहण नहीं किया। क्या वाक्य बोला, जिस पिता ने हमारे लिए प्राण छोड़ दिए और एक दिन उस पिता के लिए हम पानी ना छोड़ दें। आज तो पिता की अर्थी में संस्कार करने के लिए बच्चों को समय नहीं होता। बाप को भी बांट देते हैं, पार्थिव शरीर में, भाई तू चला जा, अगली बार बरसी पर मैं चला जाऊंगा। पिता की मौत पर 3 दिन दुकान बंद नहीं होती। 13 दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई, 3 दिन भी हो जाए।